नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे महादेव्या कुक्षिरत्नम् शब्दजीतर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न क्रमांक 147 प्रश्न છે। ગઈકાલે આપણે સામાન્ય પ્રતિભાસ રૂપ દર્શન ગુણની વાત કરી હતી। એટલે સામાન્ય પ્રતિભાસ આમ તો સામાન્ય રીતે છદ્મસ જીવનો બહુ ગ્રાસમાં આવે એવી વસ્તુ નથી, બરાબર? એટલે સિદ્ધાંત તરીકે બરાબર છે, પણ એને આપણા જીવનમાં પ્રયોગ રૂપે આને કઈ રીતે વિચારવું આ તત્વને? દર્શન ગુણને દર્શન ગુણ, એટલે દર્શન ગુણ જે જ્ઞાન ગુણમાં તો ખ્યાલ આવે આપણને, પછી સાચું ખોટું જ્ઞાન બધું આવી જાય છે, 8 પ્રકારનું જ્ઞાન આવી જાય, પણ દર્શનમાં જે સામાન્ય પ્રતિભાસ છે એક સમયની જ પર્યાય છે અમારા ખ્યાલ પ્રમાણે, તો એને જે આપણા સમજણમાં આવે એવી નથી, પણ સિદ્ધાંતથી સમજાય એવી છે કે કોઈ પણ વખત દર્શન થતાં પહેલાં એક સમય માટે સામાન્ય પ્રતિભાસ જે થાય છે એને દર્શન ગુણ કીધો છે। તો એને એટલે કઈ રીતે આમાં જે બધી આપણે પછી વિગત લીધી એના પ્રકારો, તો એને કઈ રીતે પ્રેક્ટિકલ સાઈડથી જોવા? એકચ્યુઅલી આપણે ઉપયોગાત્મક સાધનામાં દર્શન ગુણનો કોઈ રોલ નથી, પણ દ્રષ્ટિ ડેવલપ કરવાની,
दर्शन का जो विषय है उसको ज्ञान का विषय बनाना, इससे निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। दर्शन का विषय पदार्थ की सत्ता है, ऐसी है वैसी है ऐसा नहीं, केवल है, एक सत्ता है, ये दर्शन का विषय है। उस दर्शन के विषय को ज्ञान का विषय बनाने से निर्विकल्प ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये इसकी उपयोगिता है। दर्शन से निर्विकल्पता नहीं आएगी, ज्ञान से निर्विकल्पता आएगी। परंतु जो उस ज्ञान का विषय है, उस विषय को, दर्शन के विषय को ज्ञान का विषय बनाना पड़ेगा। अब दर्शन का विषय क्या है? वस्तु की सत्ता। तो जब हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं तो हमको ऐसा चिंतन करना कि मैं हूं, एक जो होनापना है, एक जो अस्तित्व है, वो मैं हूं। दूसरा बहुत विचार करेंगे तो विकल्प आएंगे। मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। ये सब हमारा एक विचार में नहीं लगता है तो फिर दूसरे विचार करना। परंतु मुख्य एक ही विचार के अपने होने पने का, मैं हूं, सत्ता, उस सत्ता का एहसास करना, उसको विशेषों में नहीं बांटना। अलग अलग नयों से वगैरह जो समझने का काम है वो विकल्पात्मक है। फिर निर्विकल्प अनुभूति, अपरोक्षानुभूति करनी है तो क्या करना? केवल मैं हूं, बस। मैं काला हूं कि गोरा हूं, कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, कि मैं दर्शन स्वरूपी हूं, इस प्रकार का कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। ये दर्शन का विषय है, परंतु हम दर्शन को पकड़ नहीं सकते, इसलिए इसको ज्ञान का विषय करना, ज्ञान में दर्शन के विषय को लाना, तो हमको दृष्टा भाव की और अपने ज्ञायक भाव की, अपनी चेतना की अनुभूति होगी। वास्तव में अनुभूति करने के लिए चिंतन की आवश्यकता नहीं। चिंतन अनुभूति में निमित्त बनता है, पर अनुभूति करने के लिए तो केवल अनुभूति की जरूरत है, वो अवक्तव्य है। मीठा खाते हैं तो उस मिठास की अनुभूति के लिए क्या हमको विकल्प करने की जरूरत है? हमको सोचने की जरूरत है कि ये बहुत मीठा है। ऐसा जब हम सोचेंगे तो वो मिठास आएगी। हम ऐसा सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब भी वो मिठास आएगी। और जब अगर हम सोचने गए कि ये बहुत मीठा है तो मिठास का रस हल्का पड़ जाएगा और उस विचार में आपका उपयोग चला जाएगा। तो आत्मा की अनुभूति वास्तव में ऐसे होती है। धीमे धीमे चिंतन कम हो। बहुत से विचार आ रहे थे, अब एक विचार पर कंसंट्रेशन, एकाग्र, और भी धीमे धीमे वो विचार में भी सहजता, शांत, बुद्धिपूर्वक नहीं। फिर अबुद्धिपूर्वक चले तो चले, क्योंकि ध्यान का ऐसा ही लक्षण बताया है। द्रव्य संग्रह, मां चेष्टत, मां जल्पत, मां चिंतयत। किसी प्रकार की चेष्टा मत करो, किसी प्रकार का जल्प अर्थात वचन का उच्चारण मत करो, और किसी प्रकार का चिंतन मत करो। मां चिंतयत, केवल अनुभव करने का प्रयत्न करो। और हर एक जीव को मैं हूं इसका एहसास है कि नहीं? यही अपना लक्षण है। अपना होनापना ही अपना लक्षण। जीव का लक्षण क्या? सद्द्रव्य लक्षणम,
द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत का मतलब क्या होता है? होनापना। बाद में फिर कहा कि वो सत क्या है, अब ज्यादा से ज्यादा जानना है आपको, तो फिर सत क्या है? अब इससे पेट नहीं भरता है ना, मन नहीं भरा, उसका समझ में नहीं आया। तो सत क्या है? तो कहा कि उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। इससे भी शिष्य का मन नहीं भरा, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया। तो आगे और कहा गुण पर्यद्वत द्रव्यम। अब ये तो आपने सामान्य द्रव्य की बात की, मैं तो आत्मा हूं, मेरा लक्षण बताओ। अब और अधिक उसका मन नहीं पड़ता, तो कहा उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण। परंतु वास्तव में द्रव्य का लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षण। इस एक से ही शिष्य को समझ जाना चाहिए था। इतनी बात कहने से उसको समझ जाना चाहिए कि जो सत्ता है वही मेरा लक्षण है और वही मैं हूं। और इस जगत में प्रत्येक पदार्थ सत्तावान है, अस्तित्ववान है। तो केवल मुझे सत होकर के रहना है, और सत है वो होता है, रहता है। सत कुछ करता नहीं है। सत न उत्पन्न होता है, न ही सत का नाश होता है। सत कुछ करता नहीं है, सत रहता है, होता है, बस। तो केवल हम रहें, केवल हम हों, और होने पने में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। ये कितनी आश्चर्य की बात है, और कितनी सरल बात भी है। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा ना कि सत सहज छे, सरल छे, सर्वत्र तेनी प्राप्ति। क्यों? क्योंकि अपने को अपना होना पने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं। केवल हमको तो जो है वैसे ही रहना है, बस इतना काम हमको करना है। परंतु जीव क्या करता है? करने में तुला हुआ हो। मैं ये नहीं करूंगा तो ये कैसे होगा, वो नहीं करूंगा तो वो, तो कुछ मत करो। आचार्य तो ऐसा ही कह रहे हैं। परंतु कुछ करने से रहा नहीं जाता है, तो फिर बताते हैं कि तुमको कुछ करना ही है तो करो। क्या करो? तो ध्यान करो। वास्तव में तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अरिहंत ध्यान नहीं करते। अरिहंत केवल हैं और सिद्ध ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि वो केवल रहते हैं, जो है वैसा रहते हैं। परंतु बाकी को रहा नहीं जाता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको। तो कहेगा ध्यान करो। आपके पास विचार नाम की एक वस्तु है, वो विचार आपके पास हमेशा रहता है, उपयोग हमेशा रहता है। तो उस उपयोग से आप उपयोगी का ध्यान करो, विचार से विचारक का ध्यान करो। पर ध्यान भी क्या करना? अपने होने पने का चिंतन करना, अपने अस्तित्व का चिंतन करना, अपने अस्तित्व का विचार करना, अपने अस्तित्व का अनुभव करना, यही ध्यान करना है। और कुछ तो ध्यान करने के लिए कहा ही नहीं। और इससे भी आपको रहा नहीं जाए तो भी रहा नहीं जाता ना उसको, कि हम तो ऐसा एक विचार में ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे धर्म ध्यान दिए आपको। षड द्रव्य का चिंतन करो। तुम अपना ही चिंतन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, तुमको हमने 6 द्रव्य दे दिए, उसका चिंतन करो। इसके अतिरिक्त तो और कुछ करना नहीं है। परंतु शिष्य कहते हमको तो इससे भी रहा नहीं जाता है। तो कोई बात नहीं, हम आपको और देते हैं, आप 7 तत्वों का चिंतन करो, 9 पदार्थ का चिंतन करो। इससे अधिक क्या है? इसमें भी रहा नहीं जाता उसको, तो फिर अलग अलग प्रकार से चिंतन करने को कहा। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। उसको सारे संसार की पड़ी है ना, सबको जानना है। इसको फिर संस्थान विचय ध्यान, तुम लोक का स्वरूप का चिंतन करो, कोई दिक्कत नहीं। कर्म के स्वरूप का चिंतन करो, दुख के स्वरूप का चिंतन करो, दुख के निवारण के उपाय का चिंतन करो। जो भी है, जिसका चिंतन करना उसको करो। पर वास्तव में ये सब तो हम चंचल चित्त को रोकने के एकमात्र तरीके हैं, उपाय हैं। बाकी तो क्या करना है? अपने अपने होने पने का एहसास, अपनी अनुभूति, केवल अपने सत्ता का दर्शन करना, और कुछ करना नहीं है।
तो वो दर्शन का विषय था, उसको हमने ज्ञान का विषय बनाया, तो निर्विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति वहां पर होती है। इस प्रकार से उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। जी। हाँ, मानस दर्शन बोला था। हाँ, मानस दर्शन क्या है ऐसा प्रश्न है। मानस दर्शन ऐसा बोला था ना, तो मानस दर्शन का मतलब एक तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो दर्शन होता है उसको जो आवृत करता है वो चक्षु दर्शनावृत। और अचक्षु दर्शन में शेष 4 इंद्रियां और 9 इंद्रिय मन ये आता है। तो शेष 4 इंद्रियों के निमित्त से जो दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन, और 9 इंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से जो दर्शन होता है, मन के निमित्त से क्या दर्शन होता है, तो मन विचारता है पदार्थों को। जैसे भूतकालीन पदार्थ की कोई स्मृति आई, उसका ज्ञान हुआ। स्मृति आई का मतलब क्या हुआ, उसका ज्ञान हुआ। उस ज्ञान के पहले दर्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो मानस दर्शन। मन के द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान होता है उस ज्ञान के पूर्व में जो दर्शन होता है उसका नाम मानस दर्शन कहलाता इसको। हाँ, अब मनोपरि ज्ञान के पहले दर्शन क्यों नहीं होता है, तो पहली बात, मनोपरि ज्ञान पहले तो मन से नहीं होता है। फर्स्ट वस्तु वो इहामती ज्ञान से होता है। इहामती ज्ञान मतलब उत्पन्न होता है, तो उस समय तक मन है। मन में किसी और के मन में चल रहे पदार्थ को जानने की इच्छा हुई, वहां तक मन है, मन प्रवर्तित हुआ वहां। इहा मतलब इच्छा हुई जानने की, वो क्या सोच रहा है, ऐसी जानने की इच्छा होती है। फिर मन का काम वहां अब यहीं तक है बस। तो जैसे वो इच्छा हुई तो उसके पहले मति ज्ञान हुआ, मन से मति ज्ञान हुआ। उस मति ज्ञान के पहले आपके दर्शन हो जाएगा। अब वो मति ज्ञान भी छूट गया, मन भी छूट गया, सब छूट गया। अब सीधा ही आत्मा के द्वारा ज्ञान प्रवर्तित होगा। अब मन की जरूरत नहीं है। बिना मन के किसी के मन की बात जानना, इसका नाम मनोपरि ज्ञान होता। तो ये दर्शनावरण। अब आगे वेदनीय की बात करेंगे। प्रश्न। हाँ, कोई उपयोगिता, मैंने कहा पहले ही, साधना में दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं है, परंतु भगवान तो सब बताएंगे ना, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा बताएंगे। अब भगवान ने तो कहा जीव का लक्षण उपयोग है, तो अब उपयोग को खोलेंगे पूरा कि वो उपयोग कैसे बनता है। तो जब दर्शन और ज्ञान दोनों मिलते हैं तो उपयोग बनता है। तो फिर दर्शन क्या, तो जो वस्तु को सामान्य ग्रहण करता है वो दर्शन है, और जो वस्तु को विशेष ग्रहण करता है वो ज्ञान है। अब सामान्य ग्रहण है वो छद्मस्त का विषय नहीं है, और विशेष ग्रहण है वो छद्मस्त का विषय है, बस इतना। तो हमारा जो सामान्य स्वभाव है उसको ज्ञान का विषय बना दीजिए, तो इससे साधना हो जाएगी। प्रश्न 147, वेदनीय कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के फल से जीव के आकुलता हो, अर्थात जो अव्याबाद गुण को घाते, उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। यहां क्या कहा है, जिस कर्म के फल से जीव के आकुलता हो। अब आत्मा में एक ऐसा गुण है अव्याबाधत्व नाम का। उसका काम क्या है, बिना किसी विघ्न के, बाधा के अपने स्वरूप का अनुभवन करना, अपने चेतना का अनुभव करना, अपने गुणों का, अपने आनंद का अनुभव
करना, ये उसका एक लक्षण है। अब वेदनीय कर्म से क्या होता है कि साता और असाता का उदय होता है, तो साता और असाता का उपयोग वेदन करने लगता है, तो वहां जो अव्याबाधत्व है वो टूटता है। वो अव्याबाध रूप से जो चेतन की अनुभूति है, वो चेतन की अनुभूति नहीं रहती है, और फिर इस साता और असाता की अनुभूति होती है, तो वो उपयोग खंडित हो जाता है, उसमें बाधा पड़ती है। उस बाधा में निमित्त क्या है? इस वेदनीय कर्म का विपाक है, क्योंकि 14वें गुण स्थान तक इस वेदनीय कर्म का उदय रहता है। इसलिए साता और असाता का उसको वेदन रहता है। अब साता असाता में दोनों में व्याकुलता है, एक हर्ष रूप है और एक दुख रूप है। साता है तो वो हर्ष रूप है, और असाता है तो वो दुख रूप है। ये सुख दुख रूप उनका वेदन उसको होता है, तो इसलिए उसके आकुलता पैदा होती है। ये वेदनीय कर्म का निमित्त की अपेक्षा से काम है। वास्तव में अगर हम इसको देखें तो सुख दुख की जो अनुभूति कराता है वो वास्तव में वेदनीय कर्म नहीं कराता है, परमार्थ दृष्टि से वो मोहनीय कर्म कराता है। तो फिर वेदनीय कर्म क्या कराता है? वेदनीय कर्म उसका निमित्त इकट्ठा करता है। निमित्त क्या इकट्ठा करेगा कि वो सुख दुख हो ऐसी सामग्री को इकट्ठा करता है। इसलिए वेदनीय का जब विपाक आएगा तो वेदना उत्पन्न करें ऐसे निमित्त होगा। तो क्या होगा? साता और असाता, अर्थात या तो रोग होगा या स्वस्थता होगी। अब रोग हुआ, असाता का उदय मतलब क्या किया? उस वेदनीय कर्म ने क्या किया कि शरीर में विकार उत्पन्न किया, अर्थात रोग उत्पन्न किया। ये किसने किया? ये वेदनीय कर्म ने। असाता वेदनीय ने रोग उत्पन्न किया, यहां तक उसका काम समाप्त हो गया। अब उस रोग में व्याकुल होना के नहीं होना, उस असाता में व्याकुल होना के नहीं होना, अब वो किसका काम है? मोहनी का। अगर वो मोह करेगा, उसके पास मोहनीय है, तो उस असाता में व्याकुल होगा। और अगर वो मोहनीय नहीं है और उसके आत्म स्वभाव में स्थिरता है, दृढ़ता है, तो वेदनीय का विपाक कितना भी आए परंतु वो व्याकुल होगा नहीं। उसी प्रकार से साता वेदनीय ने क्या किया? स्वस्थता लाया, साता लाया वो। अब वो साता होती है तो व्यक्ति को एक सुखद अनुभूति होती है, परंतु अगर वहां मोहनीय नहीं है तो सुखद अनुभूति उसको नहीं होगी, उसकी अपनी चेतना की अनुभूति होगी कि ये जो शरीर आश्रित सुखद अनुभूति है वो मैं नहीं हूं। ये शरीर आश्रित जो सुखद अनुभूति है उसका जानने वाला मैं हूं। साता का ज्ञाता है वो मैं हूं, साता में नहीं। जैसे हम बीमार थे, अब स्वस्थ हो गए, तो बीमारी में असाता का उदय था, उसको भी कोई जानने वाला था कि नहीं? अब वो आपकी बीमारी कम हो गई, अब साता का उदय हो गया, तो इसको भी कोई जानने वाला है। तो जो जानने वाला है वो मैं हूं, ये जो स्वस्थता और अस्वस्थता है वो मैं नहीं हूं। तो वेदनीय का काम स्वस्थता और अस्वस्थता का है, बस। तो दोनों काम करेगा, एक तो स्वस्थता और अस्वस्थता, और फिर उसके निमित्त भी मिलाएगा कि स्वस्थ किस किस कारण से हुआ जाता है, तो वो सारे निमित्त उसको मिलेंगे स्वस्थ रहने के, और अस्वस्थ रहने के भी सारे निमित्त मिलेंगे। कोरोना वायरस को अपने शरीर तक लाने का काम कौन करता है पता है? वेदनीय कर्म। वहां तक आपको संयोग करा दिया उसका, और फिर बुखार भी पैदा करा दिया, यहां तक उसका काम है। हर एक वायरस, हर एक बीमारी को
अपने तक कौन लाएगा? उसके बीमारी के कारण भी लाएगा। अब जिसको मलेरिया होना है तो वो क्या होगा? मच्छर का संयोग कराएगा। कौन कराएगा? ये वेदनीय कराएगा। अनिष्ट सामग्री को लाने का काम ये वेदनीय, और वो कराएगा भी सही, फिर कटवाएगा भी सही, और वो कटवा करके वो जो मलेरिया के बैक्टीरिया हैं वो भी पैदा वहां पर हो जाएंगे, और फिर आपको बुखार चढ़ेगा। यहां तक का काम किसका है? वेदनीय यहां का काम है। अब इस वेदनीय में आपको आकुल व्याकुल होना है कि नहीं होना है, कि ये सब किसका काम है? फिर वो मोहनीय के खाते में है। अब अगर आपका पास ज्ञान हाजिर है तो कितना भी वेदनीय है, क्या फर्क पड़ता है? केवली भगवान को भी वेदनीय का उदय है। कितनी साता का उदय उनके पास सामग्री कितनी है साता की? पूरा समोसरण, 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, और दिव्य परम औदारिक शरीर है, शुभ पुद्गल परमाणु प्रति समय आ रहे हैं, इतनी साता उत्पन्न करा रहे हैं उनको, समय समय अनंत साता उत्पन्न हो रही है उनको, साता की सारी सामग्रियां खड़ी हुई है, परंतु वो साता का अनुभव नहीं करते, वो केवल ज्ञाता रहते। क्यों? क्योंकि मोहनीय नहीं। तो बस ये वेदनीय का काम है। तो ये आकुलता पैदा करता है, वो निमित्त की अपेक्षा से का है। वास्तव में वेदनीय कर्म आकुलता पैदा करता नहीं है, और मोहनीय उसमें निमित्त होता है आकुलता में। वेदनीय तो आकुलता की सामग्री इकट्ठी करने में निमित्त होता है, और वास्तव में तो मोहनीय भी आकुलता नहीं कराता है। सच बात तो यह है कि मोहनीय भी आकुलता पैदा नहीं करता है, वो भी आकुलता में मात्र निमित्त है। देखो, वेदनीय तो आकुलता की सामग्री लाने में निमित्त है, और मोहनीय आकुलता में निमित्त है। समझ में आ रही वस्तु? ये तो वेदनीय तो थर्ड पर्सन हो गया, आकुलता पैदा करने में थर्ड पर्सन वेदनीय है, सेकंड पर्सन तो मोहनीय है उसका। पर वास्तव में और फर्स्ट पर्सन कौन है? आकुलता पैदा क्यों होती है? तो आकुलता पैदा करने का मुख्य काम हमारा मोह है। न मोहनीय है न वेदनीय है। कौन है? मोह है। ये मोह ही तो देहाध्यास, मैं शरीर हूं, यही तो मोह है। तो ऐसा कर, भेद ज्ञान ऐसा करना है। वेदनीय तो बहुत दूर की वस्तु हो गई, अब घाती हो गई। मोहनीय कर्म वो घाती कर्म है, वो निमित्त बन सकता है आत्मा के गुण को घातने में, और जो मोह है वो मुख्य वस्तु है। तो वेदनीय अव्याबाधित्व को घातता है, अव्याबाधित्व को घातता है, सुख को नहीं घातता है। समझ में? अव्याबाधित्व प्रतिजीवी गुण है, और सुख है वो अनुजीवी गुण है। तो निरंतर सुखानुभूति, इसमें निमित्त पड़ेगा वेदनीय। पर सुख की अनुभूति होती है, सुख को अनुभव नहीं करने देना, उसमें कौन बाधा डालेगा? आपके मोहनीय। और अगर आपके पास ज्ञान है तो न मोहनीय का असर है न वेदनीय का असर है, किसी का असर नहीं है, क्योंकि मोह ही नहीं है आपके पास। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। એટલે શાતા વેદનીયનો ઉદય હોય તો મોહનીયના પ્રભાવથી જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ આકુળતા જ ગણાય। आकुलता, अच्छा लग रहा है, अभी वो बुखार आ रहा था 103 डिग्री, अब 100 डिग्री आता है अथवा 9 डिग्री, अब क्या हो रहा, उसको कहता है केम लागे छे भाई तमने? घणो सारो लागे छो, आजे तो मने घणो सारो छे। ये क्या है? साता। और ये उसको अच्छा लग रहा है। किससे अच्छा लग रहा है? शरीर आश्रित अच्छापना है, देहाश्रित अच्छापना है। वो तो 103 डिग्री था, उस समय भी वो ज्ञाता ही था, वो ज्ञान स्वरूप ही था। और जब इसके 99 डिग्री आए तब भी वो ज्ञान स्वरूप ही है, उसके स्वरूप में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है।
तो वो क्या है कि शुभाशुभ भाव को वेद रहा है, अभी आत्मा को नहीं वेद रहा है, उस साता को वेद रहा है और असाता को। अज्ञानी जीव हमेशा साता अथवा असाता को ही वेदता है। वो उसको असाता आ जाए और अपसेट हो जाता है, और साता आ जाए तो हाँ अभी ठीक है भाई, हवे मजा पड़ा। आत्मा को तो उसको खबर ही नहीं है कुछ कि आत्मा है क्या। ये जो अच्छा लग रहा है वो भी आत्मा नहीं है, और ये जो बुरा लग रहा है वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा केवल और केवल सहज शांत रहने वाला ज्ञाता है। जब तक इसकी खबर नहीं है तब तक क्या किया जाए। એટલે જ્યારે પૂરપાટ પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યારે જે સુખાભાસનો ભાવ થાય એ પણ આકુળતા જ છે. આકુલતા आकुलता ही चक्रवर्ती के ऐसे उदय होता है। जहां जहां जाता है वहां साता की सामग्रियां मिलती रहती, कोई विघ्न ही नहीं आता उसके। परंतु उसमें वो सुख, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उसको सुख नहीं मानता है। और शरीर कभी बीमार पड़ता ही नहीं, स्वस्थ ही रहता है। उसकी शक्ति भी कभी कम नहीं पड़ती है, पर उससे उसको कोई आनंद नहीं। ये आज है और कल नहीं है। अगर वो ज्ञान भाव में उसका चित्त स्थिर रहता है तभी उसको सुखानुभूति होती है, तभी वो अपने आप को आनंदित मानता है। बाकी का तो सब विनाशिक है, आता है और जाता है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे। तृष्णा की खाई में बंधा सदा जन्म धरे, तृष्णा की खाई में तृष्णा की खाई में भरा सदा जन्म धरे। पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये जान के करना क्या कि साता का उदय हो तो उस समय भी अपने को सहज ज्ञाता होने का अभ्यास करते रहना, क्योंकि साता के उदय में हम इस अभ्यास को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और मन में धीमे धीमे ऐसा संकल्प बनाते जाना, ऐसी दृढ़ता बनाते जाना कि असाता के उदय में भी हमारा ये भाव टिका रहे, कायम रहे। क्योंकि असाता आएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। किसी को छोड़ेगा? किसी को नहीं छोड़ने वाला है। तो उसको उससे डरने की बात नहीं है, परंतु निरंतर ऐसी भावना हो कि मुझे कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी वेदना आए, पर मैं अपने सहज शांत सत्ता को भोगूं। मेरी शांति नहीं टूटे, मेरी समता नहीं टूटे। और इसलिए अधिक साता में रहने का अभ्यास ही नहीं करना, असाता में रहने का ही अभ्यास करना, कष्टों में रहने का ही अभ्यास करना। नहीं तो थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो तकलीफ जरूर आएगी। अभ्यास कम हो गया है। थोड़ी सी भी तकलीफ में हम रहना चाहते, थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है तो आधा घंटा भी हम सहन करने को तैयार नहीं। नहीं, गोली तुरंत, तरत दवा लेवी पड़े भाई। मने तो आर्त ध्यान थाय छे, इससे आर्त ध्यान नहीं होता। अगर आप ज्ञान पूर्वक उसको सहन करते हो तो वो कोई आर्त ध्यान नहीं है।
आप दृढ़ता कायम रख रहे हो, भेद ज्ञान पूर्वक सहन करो। पर जल्दी जल्दी में स्वस्थ हो जाऊं ये भाव ही नहीं रखना अपने। तो जिसको स्वस्थ होने की चिंता नहीं है उसको कौन अस्वस्थ कर सकता है बताओ? कोई उसको अस्वस्थ कर सकता है? क्योंकि उसको अस्वस्थता में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे उपयोग से, ऐसी भावना से निरंतर साता वेदनीय का आश्रव होता है और असाता वेदनीय का संक्रमण हो जाता है और वो व्यक्ति हमेशा साता में रहता है क्योंकि उसको साता की इच्छा नहीं किसी की, इसलिए इच्छा ही नहीं करना। हमेशा रेडी रहना आपने। तो किसी भी प्रकार का उदय आए मैं एवर रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ क्या करेगा। असाता अपने अस्तित्व को नष्ट कर देगा क्या? अपनी सत्ता को नष्ट कर देगा क्या? अपनी सत्ता को कितनी भी असाता का उदय नष्ट नहीं कर सकता। ये शरीर छिन्न भिन्न हो जाए पर अपनी सत्ता का नाश होता। पर हम अपने आप को सत्तावान पदार्थ ही नहीं मानते, तो हमको ऐसा ही लगता है कि हमारा नाश हो जाएगा। नरक में, 7वें नरक में कितनी भीषण वेदना है, जितने प्रकार के रोग है ना, एक मनुष्य के उसमें कितने रोग होते पता है? 5,68,84,546 इतने रोग होते हैं। इन सब का उदय 7वें नरक के नारकी को है। इन सब का अपन यहां कहते हैं ना, ये डायबिटीज हो कि कोरोना हो कि ब्लड प्रेशर हो कि कैंसर हो कि टीबी हो कि जितने प्रकार के रोग है ना, ये सबका उदय 7वें नरक के नारकी को है। और जबरदस्त जितना एक्सट्रीम हो सकता है, जितना उत्कृष्ट प्रकार का उदय हो सकता है उतना उदय उसको है और वो जी रहा नहीं जा रहा है। कितने साल तक जीता है वो? 33 सागर तक जीता है। कितनी भीषण वेदना में वो जी रहा है, उसकी सत्ता का नाश हुआ नहीं होता है। और वहां भी सम्यक्त्व है उसके पास, वहां भी सम्यक दृष्टि जीवे। 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन होता, असंख्या जीवे वहां सम्यक दृष्टि। तो हम अपने आप को क्या मानते हैं ये महत्व की बात है। ये सब साता असाता ये कोई महत्व की बात नहीं है, पर अपने आप को इस शरीर मानने का इतनी अभ्यास, इतनी प्रैक्टिस ऐसा हो गया है कि ये चलता है तो हमको लगता है कि मैं चलता हूं, ये बोलता है तो अपने को मैं बोलता हूं, ये थोड़ा भारी है तो अपने लगता है कि मैं भारी हूं, ये हल्का है तो अपने लगता है कि मैं हल्का हूं। ये सारा इस देहाश्रित हमारा उपयोग सारा का सारा चलता। इसलिए इस देहाध्यास को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो राग द्वेष की निवृत्ति होगी तब ही कम होगा। ये वेदनीय कर्म है। 148 वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? उत्तर 2 हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय है वो अपने को सुखद अनुभूति कराता है और असाता वेदनीय है वो दुखद अनुभूति कराता है और उसके योग्य सामग्री लाता है। तो साता वेदनीय इष्ट सामग्री लाएगा और असाता वेदनीय अनिष्ट सामग्री लाएगा। गर्मी में, गर्मी के दिनों में अब जिसको गर्मी लगती है तो अनिष्ट सामग्री उसकी होगी। वास्तव में जिसके साता वेदनीय अथवा असाता वेदनीय का उदय होता है तो वो सामग्री उसको इष्ट अथवा अनिष्ट रूप परिणत हो जाती है इसके उदय के कारण से। अब जिसको गर्मी लगती है बहुत, परंतु वो ही व्यक्ति अगर उसको शीत ज्वर हो गया, कोई पंखा चलाओ तो गर्मी लगती है, अच्छा लगता है,
परंतु जिसको शीत ज्वर हो गया उसको पंखा अच्छा, अब वही की वही सामग्री हो, वही के वही जून का महीना चल रहा है, और अभी 2 दिन पहले तो उसको पंखा बहुत अच्छा लगता था, अब बुखार चढ़ा है, ठंड चढ़ रही है, अब वो पंखा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हुआ क्या, वो सामग्री वहीं के वहीं थी, परंतु कर्म का उदय बदल गया तो वो सामग्री अब उसको अनिष्ट रूप हो गई। वास्तव में असाता वेदनी भी कहीं बाहर से कोई सामग्री नहीं लाता है, उस सामग्री को उस इष्ट अथवा अनिष्ट रूप कन्वर्ट कर लेता है। तो अभी असाता का उदय आया तो वो पहले जो पंखा इष्ट रूप में लगता था, अब वो ही अनिष्ट सामग्री बन गया उसकी। इस प्रकार से होता। परशुराम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कथा थी। परशुराम जी के पास एक ऐसा कटोरा था, तो वो कटोरा बड़ा जादुई था, उससे वो किसी भी व्यक्ति का परीक्षण कर सकता था कि यहां कौन व्यक्ति आया है, किसने भोजन किया है, उसको छूते ही वगैरह। तो किसी ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस कटोरे को छू करके अगर इसका रंग बदल गया तो समझना कि वो ही तेरे हत्या करेगा, तेरी हत्या का, तेरे मरने का, वध करने का यही कारण है। तो वो चेक कराता रहता था ऐसे। एक दिन ब्रह्मदत्त आए, उस समय उसके चक्रवर्ती पने का उदय नहीं था, और उस कटोरे की विशेषता थी कि वो किसी भी शस्त्र में कन्वर्ट हो जाता है वो कटोरा। तो उसने आया, घूमते घूमते उसमें उसको टच किया और वो रंग बदल गया तुरंत। वो जो उसके जो शिष्य वगैरह थे उन्होंने कहा कि भाई उसके ऐसा है, तो उसने तुरंत मंगवाया, फिर उसने उसको शस्त्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया। परशुराम जी मारने के लिए भेजा, और वो शस्त्र बीच में जाकर के चक्र के रूप में कन्वर्ट हो गया, और वो उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के हाथ में आ गया, और उस समय वो चक्रवर्ती हो गया, और उसी चक्र से परशुराम का सिर काट दिया, वही मर गया, परशुराम का ही मर गया। अब देखो वही सब की सामग्री है, आपके चक्र है, उसको मारने के लिए आ रहा था, उसने तो उसको काटने के लिए चक्र भेजा था, वो तो शस्त्र बना करके उसको, और वही चक्र उसके हाथ में आ गया, उसके लिए इष्ट सामग्री हो गया। अभी अनिष्ट सामग्री था, अब वो इष्ट सामग्री हो गई। अब पहले उसके लिए इष्ट था परशुराम के लिए, अब उसके लिए अनिष्ट हो गया। सामग्रियां तो वहीं के वहीं, पर ये साता और असाता के उदय के अनुसार वो सामग्री कन्वर्ट होती रहती है, वही की वही इष्ट रूप हो जाता है, वही अनिष्ट रूप हो जाता है। कभी अपना ही बच्चा अपने लिए इष्ट रूप होता है, और कभी वही नालायक होता है तो वही अनिष्ट रूप हो जाता है, आंख से देखा जाता नहीं। इस प्रकार से ये वेदनीय, ये कौन करा रहा है सारा, ये सब वेदनीय करा रहा है। तो उस प्रकार की अनुभूतियां होगी। सभी सामग्रियां होती हैं, समस्त प्रकार की सामग्रियां हैं, वो कोई सभी सामग्रियां इष्ट और अनिष्ट होती नहीं है। जो अपने मन के अनुकूल अथवा प्रतिकूल है वो ही उसी के ऊपर इष्ट अथवा अनिष्ट का आरोप आता है, बाकी सबका नहीं आता। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा घर है, महल है, सबके गाड़ी घोड़े सब चीज है, तो क्या वो सबके सब साता का उदय है हमारे? तो सबके सब साता वेदनीय का उदय से नहीं आई है वो। जिस समय आप जिसकी इच्छा करते हो, अगर उस समय वो सामग्री उस इच्छा में निमित्त बन जाती है तो उसी के ऊपर आरोप आएगा कि ये साता वेदनीय के उदय से आई। भले आपके घर द्वार वगैरह वहीं के वहीं है, सारे के सारे एक ही गाड़ी, अच्छी मर्सिडीज लाए, तो अगर आपको घूमने फिरने में निमित्त बनती है जिस समय, तब तो वो साता का उदय है, और जिस समय वो आपको एक्सीडेंट कराती है असाता के उदय में है, और जिस समय वो आपके घर में केवल पड़ी है उस समय न वो इष्ट रूप है न अनिष्ट रूप है,
वो केवल परिग्रह है। इसलिए हमारे घर में जो हमारी उपयोगिता की सामग्रियां नहीं है, वो जब हमारे पड़ी है तो वो हमारा कोई पुण्य के उदय से नहीं है, वो केवल परिग्रह है। पुण्य के उदय की सामग्री तो वो मानी जाएगी जो इस समय आपको सुखी कर रही है। जिस समय जो सुखी करता है वही हमारा पुण्य का उदय का निमित्त बनता है, और जिस समय जो दुखी करता है वही हमारे पाप के उदय का निमित्त बनता है। और वो सब साता वेदनी और असाता वेदनी के आश्रव से होता है। बाकी जितनी ही वस्तुएं हैं वो सब के सब परिग्रह है। वो न साता वेदनीय है, न असाता है, न इष्ट सामग्री है, न अनिष्ट सामग्री है। केवल हमने उसमें अपनी मेरी है ऐसी मान्यता कर रखी है, जबकि न तो आपको वो सुख पहुंचा रहा है, न आपको वो दुख पहुंचा रहा है। केवल घर में रखी हैं और उसमें केवल ममत्व कर रखा है, इसलिए वो केवल और केवल परिग्रह है। न साता रूप है, न असाता रूप है, और बिना पड़ी हुई सामग्री अपने पाप को चढ़ाती। तो ये वेदनीय कर्म का इस प्रकार से स्वरूप है। आगे नेक्स्ट। हाँ, अपने सुरेखा बेन, देखो ये सब है ना त्याग का प्रभाव है। अभी तक जब तक वो दवाई ले रहे थे ना, तब तक वो दुखी थे, क्योंकि जैसे जैसे वो उसको दवाई देते थे ना तो वो बाहर निकल जाते, फिर नली डाली उससे भी बाहर निकल जाते थे। अब वो महासती जी आए, सबने पचखान करा दी, और जिस समय से पचखान कराए ना, अब उनको लगा कि मैं अब क्षपक हूं सल्लेखना लिए। तो अब उनको भाव आते हैं अपने आप कि मेरे को प्रतिक्रमण करना चाहिए, अब मेरे को ये करना चाहिए, अभी मेरे आज उपवास है। ये सारे भाव कहां से आए? त्याग से आए। जब तक हम भोग करते रहेंगे ना, तब तक हमारे भाव सुधरेंगे, हम बदलते ही रहेंगे। ये दवाई बदलो ना, वो दवाई बदलो, डॉक्टरों के भरोसे जो छोड़ दिया ना अपना जीवन, सत्यानाश हो जाएगा। ये एकदम स्पष्ट बात है अपने। और ऐसा समय आ जाए तो फिर अब भगवान की शरण में, कि भगवान क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, धर्मात्मा क्या कहते हैं, उनकी ज्यादा मानो है अब। क्योंकि अब तक आपने जान लिया ना डॉक्टरों कहां तक कर सकते हैं, वो तो हाथ खड़ा करेंगे सब कुछ करके, वो भगवान की इच्छा अब हम कुछ कर सकते, और उस समय तक सब काम बिगड़ चुका होता है। फिर कंट्रोल अपने हाथ में। अब जिस समय से उनको वो पचखान देके गए, वो केवल थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं, क्योंकि विद्रव्य विजातीय द्रव्य जाता ही नहीं है शरीर में। जब विजातीय द्रव्य जाता ही नहीं है तो विकार करता ही नहीं है उनको। पहले से है वो भी धीमे धीमे ठंडा पड़ जाता। ये उपवास भी एक थेरेपी, और बहुत बड़ी थेरेपी। ऐसे समय में जब शरीर की विक्रिया होती है ना, जब शरीर बिगड़ने लगता है, उस समय कोई भी औषधि है वो सब उसके अनिष्ट रूप परिणत होती। औषधियां भी सारी की सारी उसके अनिष्ट रूप परिणत होती। उस समय कोई बाहर से द्रव्य डालो ही मत। तो अभी बहुत समता में मस्त है, अच्छे खुश हैं सारे। त्याग कभी भी नुकसान नहीं करता। इस बात को स्पष्ट रूप से अपने को समझ लेना चाहिए। पर वो सब क्या है? अपनी शक्ति होनी चाहिए, अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, अपनी मान्यता होनी चाहिए। ये सब चीजें ऐसी है। बिना श्रद्धा वालों को आप जबरदस्ती करा दो तो वो आपके काम चलेगा। अपनी श्रद्धा, जब उनको लगा कि अब हाँ मेरे को करना चाहिए, तो फिर उसको करा। जब तक उनको नहीं लगा तब तक किसी को। इसलिए ये सारी चीजें सोचना। मुख्य तो आत्मा का आश्रय करें। ये तो ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आप उपवास कर लोगे तो भी आपको साता का ही उदय आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी दिक्कत होगी। असाता वेदनीय बांधा है तो आप दवाई लो कि दवाई नहीं लो, कुछ नहीं करो तो भी आपको वेदना होगी होगी और होगी। इसलिए हम इस मूल वस्तु को ही काट डालें जीवन में से कि वेदना है क्या, वेदना वास्तव में है क्या। वेदनी और मोहनी का मिला जुला जो मिश्रण है, इसी का नाम तो वेदना है ना।
और वो तो मैं हूं नहीं। मैं कौन? न मैं वेदनीय का विपाक हूं, न मैं मोहनीय का विपाक हूं। ये दोनों तो कर्म के खाते में जाते हैं। और मैं कौन हूं? ज्ञाता, सहज ज्ञाता। ये दोनों जिनमें झलकते हैं, ज्ञान में आते हैं, ऐसा प्रयोग करना। जीवनी उत्पत्ति અને રોગ સુખ દુઃખ મૃત્યુ દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જણાય છે. એવો અનાદિનો મિથ્યાત્વ ભાવ જ્ઞાનીના વચન વડે દૂર થઈ જાય છે. ભાસે જડ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન બંને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે. अपने को इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी साथ ये हो सकता है। अपने को यूं लगता है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है तो हम उसको सांत्वना देते हैं, परंतु जिस समय हम उसको सांत्वना दें उस समय अपने अंदर इतना फिट कर देना चाहिए कि ये अवस्था मेरी भी हो सकती है। तो क्या करेंगे? बस वो अवस्था में नहीं, वो अवस्था जो आएगी अथवा नहीं आई वो मैं, ये तो आती है और जाती है। इतना अधिक अपने आप को आत्म रूप कर देना चाहिए कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़े इन सब चीजों का। अपनी प्रसन्नता में किंचित भी कमी। इसलिए अपने को हमेशा रोगियों के पास, ऐसे इन लोगों के पास हमेशा जाते रहना चाहिए, क्योंकि हमको अपना भविष्य बराबर दिखता है इसमें कि ये अपने भी होगा। और अगर इस प्रकार का सहन नहीं करना है तो हमेशा प्रसन्न रहना, शांत रहना सीखें और पाप से निवृत्त हो, क्योंकि ये सब पाप का ही तो उदय है। पाप के उदय के कारण से ऐसा, तो पाप से निवृत्त रहें और हमेशा शांत रहें। परंतु उस भय से हम पाप से तो बचेंगे, परंतु इसलिए हम पाप नहीं करें कि मेरे को पाप का उदय आ जाए और कष्ट होगा, ऐसा भी नहीं होगा। पुराने किए हुए वो भी आ जाएंगे, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा हूं, आत्मा होकर के बस फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी जब अपने ऊपर आती है ना तभी पता पड़ता है। इसलिए इसका भी संकल्प करके रखना कि मैं जो जो भी संकल्प किया था, मैं जो जो भी दूसरों को बोलता था, अब वो मेरे जीवन में आएगा तो मैं उसका पालन कर सकूं। उस समय मेरी दृढ़ता रहनी चाहिए, ऐसी भावना अपने को करनी चाहिए। हम वास्तव में जैसी भावनाएं करते हैं ना वैसा हमारा होता है। हम तो केवल अभी भावना ही कर सकते हैं ना, इसलिए डर निकाल करके नित्य आत्म भावना करते रहना चाहिए। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट में आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।